तो ये स्पेशली मैं वाइफ के लिए बता रहा हूँ कि अगर हस्बैंड ने अपनी इनकम बता दी है और वाइफ एलिज कर रही है कि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, एफिडेविट में उसने डिस्क्लोज़ नहीं करी है, तो ऐसे में ये अब ओनस वाइफ के ऊपर ही है कि वो हस्बैंड की इनकम को प्रूव करे जो भी वो कह रही है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रिसेंटली मैं एक जजमेंट मेरे सामने आई जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। देखिए, ये जजमेंट थी इंटरिम मेंटेनेंस के ऊपर। हम सभी अब जानते हैं कि मेंटेनेंस केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें कि रजनीश वर्सेस नेहा थी, और इसमें उन्होंने एफिडेविट दिया था जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही सबमिट करना होगा, और उस एफिडेविट में उनकी इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी। तो ऐसे में अब जो वो जजमेंट थी उसमें पॉइंट ये निकल के आ रहा था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ने ही अपनी अपनी एफिडेविट देनी है, अपनी अपनी डिटेल्स देनी है, और उस एफिडेविट में एक कॉलम ऐसा भी है जिसमें कि जो एफिडेविट दे रहा है उसने अपने दूसरे पार्टनर, यानी कि वाइफ दे रही है तो हस्बैंड की इनकम, हस्बैंड दे रहा है तो वाइफ की इनकम, दूसरे की इनकम उसमें बतानी है कि कितनी है, कितने कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं। अब ऐसे में यदि हस्बैंड ने अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दी है अपने एफिडेविट में, लेकिन वाइफ फिर भी उसको चैलेंज करती है कि नहीं, एफिडेविट में उसने इनकम डिस्क्लोज नहीं करी है और उसकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है, जो भी उसने डिस्क्लोज करी है उससे इनकम ज़्यादा है, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी। आज का वीडियो इसी पे है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पॉइंट पूरी तरह क्लियर हो जाए। पॉइंट ये है कि यदि हस्बैंड ने अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दी है एफिडेविट में, लेकिन वाइफ फिर भी कहती है कि नहीं, जो डिस्क्लोज की गई इनकम है वो काफ़ी कम है, जबकि एक्चुअल में हस्बैंड की इनकम बहुत ज़्यादा है, तो क्या कोर्ट वाइफ ने जो कह रही है उसके हिसाब से मेंटेनेंस बांध देगी, या जो हस्बैंड कह रहा है, जो हस्बैंड ने एफिडेविट दिया है उसके हिसाब से मेंटेनेंस बांधा जाएगा। तो इसी को हम क्लियर करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जजमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी लीगल समस्या, जिसका कि मैं आपको एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये मैटर है दिल्ली का, और इसमें हस्बैंड वाइफ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, उनकी मैरिज हुई थी 2012 में, और उसके बाद उनके बेटा हुआ एक, लेकिन उसके बाद उनके डिस्प्यूट्स शुरू हो गए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स थे। हस्बैंड ने सेक्शन 9 का केस डाला वाइफ को वापस बुलाने के लिए, और वाइफ ने मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 125 CRPC का केस डाल दिया, और उसने इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर 18,000 रुपये अपने हस्बैंड से मांगे, और स्टेज आ गई इंटरिम मेंटेनेंस की। अब इंटरिम मेंटेनेंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, हस्बैंड ने और वाइफ ने दोनों ने ही अपने अपने एफिडेविट दिए जिसमें कि उन्होंने अपनी इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी। हस्बैंड ने अपने एफिडेविट में ये डिस्क्लोज़ किया कि वो एक शॉप पे काम करता है जिससे कि उसको 9,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। उधर जब लड़की ने अपना एफिडेविट दिया तो उसमें जब उसने हस्बैंड की इनकम बताई तो उसमें उसने एलिज किया कि हस्बैंड 35,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है, और जो भी उसने अपनी इनकम बताई है 9,000 वाली, वो झूठ बोल रहा है या वो उसने कम करके बताई है, जबकि एक्चुअली में वो 35,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है। और वो 35,000 का उसने डिटेल भी दी कि उसको 20,000 रुपये तो किसी शॉप पे काम करने से मिलते हैं, और 15,000 रुपीज़ उसके फादर का बिज़नेस है तो वहाँ से उसको आते हैं। तो ऐसे में हस्बैंड ने ये कहा कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और फादर का बिज़नेस था और वो ख़त्म हो चुका है, और इसलिए उसको किसी शॉप पे काम करना पड़ रहा है, और उसकी इनकम सिर्फ 9,000 रुपीज़ है, और उसने उसको प्रूव करने के लिए वहाँ के मैनेजर का एफिडेविट भी लगाया। लेकिन फैमिली कोर्ट ने
उसकी नहीं सुनी हस्बैंड की और वाइफ की सुनी, और वाइफ की सुनने के हिसाब से 35,000 रुपीज़ पर मंथ को सही मान करके जो वाइफ कह रही थी, उन्होंने इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया 12,000 रुपये 500, जी हाँ 12,000 रुपीज़ 500 इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया, जिसमें से कि 7,500 रुपीज़ वाइफ का था और 5,000 रुपीज़ बच्चे का था। अब क्योंकि उसकी इनकम नहीं थी इतनी, 9,000 थी सिर्फ, तो वो इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दे पाया, इसलिए उसको जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया और उसको जेल में रहना पड़ा। लेकिन बाद में उसने जब हाई कोर्ट में अप्रोच किया, हाई कोर्ट में अपील करी उस इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर की, तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने ये चीज़ देखी कि जो भी पत्नी कह रही है उसने कोई भी प्रूफ नहीं लगाया है। अगर पत्नी कह रही है कि हस्बैंड 35,000 रुपीज़ कमा रहा है पर मंथ, तो उसने कोई भी प्रूफ नहीं लगाया है, जबकि हस्बैंड ने अपने एफिडेविट में प्रूफ लगाए हैं। तो ऐसे में जो भी इंटरिम मेंटेनेंस बांधा गया फैमिली कोर्ट के द्वारा, वो जस्ट एक मियर गेस वर्क था और किसी भी तरह से मेरिट्स पे नहीं था। क्योंकि अगर मेरिट्स पे होता तो वो जो भी इनकम प्रूफ कर रहा है बंदा अपनी, उसके हिसाब से लगाया जाता, ना कि जो वो एलिज कर रही है वो भी विदाउट एनी प्रूफ उसके ऊपर माना जाता। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर किया कि अगर प्रूफ है तो आपको रिलीफ मिलेगा। अगर वाइफ कह रही है कि उसके पास प्रूफ है कि वो 35,000 रुपीज़ कमा रहा है, तो ही वाइफ को रिलीफ मिलेगा। नहीं तो अगर सिर्फ हवा में ही बातें हो रही हैं, अगर वाइफ हवा में ही कह रही है कि नहीं वो तो 35,000 रुपीज़ कमा रहा है, जबकि आप प्रॉपर प्रूफ दे रहे हैं अपने एफिडेविट में, तो कोर्ट आपके एफिडेविट को ही वेट देगी। आपके एफिडेविट में जितनी इनकम लिखी हुई है उसके हिसाब से ही मेंटेनेंस बनेगा, ना कि जो वाइफ हवा में बातें कर रही है उस हिसाब से। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें इंटरिम मेंटेनेंस बहुत ही कम कर दिया, उसकी जो इनकम उसने डिस्क्लोज की थी उसके हिसाब से कर दिया, और उसका इंटरिम मेंटेनेंस अब 4,500 रुपीज़ हो गया। कहाँ देखिए 12,000 रुपये 500 और कहाँ पे 4,000 रुपये 500। तो ऐसे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि यदि आप एफिडेविट दे देते हैं और आप अपने स्पाउस की इनकम जो बता रहे हैं, अगर वो अपनी इनकम कुछ और बता रहा है तो, और आप कुछ और बता रहे हैं, ज़्यादा बता रहे हैं, तो ये स्पेशली मैं वाइफ के लिए बता रहा हूँ कि अगर हस्बैंड ने अपनी इनकम बता दी है और वाइफ एलिज कर रही है कि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, एफिडेविट में उसने डिस्क्लोज नहीं करी है, तो ऐसे में ये अब ओनस वाइफ के ऊपर ही है कि वो हस्बैंड की इनकम को प्रूव करे जो भी वो कह रही है, क्योंकि हस्बैंड तो अपनी इनकम प्रूव कर चुका है एफिडेविट के द्वारा। अब जो आप कह रहे हो, अब जो वाइफ कह रही है, तो उसको अपने कहे अनुसार उसको प्रूव भी करना होगा। ये ओनस अब हस्बैंड का नहीं है, ये ओनस अब वाइफ का है। तो इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस वाइफ का और बच्चे का कम कर दिया। ये जजमेंट मैं आपको बता देता हूँ, जजमेंट का नाम है अमित वर्सेस मोनिका। इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, ताकि आपको पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो जाए। देखिए अब ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो अब जजमेंट्स में से बहुत डिटेल में निकल के आती हैं जब हम प्रैक्टिकली डील करते हैं। तो ये था केस आज का, जिसमें कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ एफिडेविट में अगर कोई इनकम मेंशन करता है तो वो ही सफिशिएंट नहीं है, आपको उसको प्रूव भी करना होगा। यदि हस्बैंड कोई इनकम अपनी बता रहा है, वाइफ उसको चैलेंज कर रही है, तो वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा कि हस्बैंड की इनकम जैसा वो कह रही है वैसी है, ये प्रूव करना पड़ेगा उसको। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया, कोई ना कोई नॉलेज आपने गेन करी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन बता सकूं। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।